So let's read the question first. Why an organism cannot exist alone in a natural habitat without interacting with other living organism? दूसरे living organism से interact किए बिना कोई भी living organism अकेले exist natural habitat में क्यों नहीं कर सकता, ये हमें बताना है. तो जो यहाँ पे की concept यूज किया जाएगा वो करेंगे हम इंटरैक्शन का. इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो दो चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उस हैबिटेट के उनके साथ, एंड नॉन लिविंग चीज़ों के साथ जो कि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जो उधर की सॉइल हो गई, वाटर हो गया, इन दोनों फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी को बोला जाता है इंटरैक्शन. एंड इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. बायोटिक की अगर हम बात करें, बायोटिक फैक्टर्स की, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है जीने के लिए, फॉर सर्वाइवल. इंटरडिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड चाहिए होता है, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है. अगर हम एग्जाम्पल है हर्बीवोर्स का, तो हर्बीवोर्स का जो फूड होता है वो मोस्टली होते हैं प्लांट्स, एंड प्लांट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे इंटरडिपेंडेंट है. कार्निवोर्स हो गए, उनका जो मेन फूड होता है वो होते हैं हर्बीवोर्स, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो फूड के लिए भी इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरैक्शन, दैट इज शेल्टर के लिए. जैसे इसमें हम सिंपल से एग्जांपल लेंगे कि कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कई सारे बर्ड्स हैं जो कि अपना शेल्टर बना करके रखते हैं ट्रीज को. तो ऐसे करके इंसेक्ट बर्ड्स जो होते हैं वो ट्री के साथ इंटरैक्ट करते हैं अपने शेल्टर के लिए, ये भी इंटरैक्शन होता है इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर कि वो म्यूचुअलिज्म के थ्रू सर्वाइव करते हैं. यानी कि सर्वाइव करते हैं, अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं तो वो पहला ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअलिज्म में है. इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा बीज एंड प्लांट्स. अगर वो प्लांट्स जो कि फ्लावर करते हैं, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए तो बीज भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऐसे करके म्यूचुअलिज्म के थ्रू भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं. तो इंटरडिपेंडेंसी सर्वाइवल के लिए इतने ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट इंटरैक्टिंग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.